आपका कर्जा दर साल बढ़ते जाएगा और जब कर्जा ज्यादा हो जाएगा, आप चुका नहीं पाएंगे, तो वही कंपनी को आपको अपनी जमीन बेचना पड़ेगा और अपने जमीन पे आप मजदूर बनकर रह जाओगे। तो इसलिए किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कानून अभी ऐसा नहीं, ये कानून अंग्रेजों के जमाने में भी था और अभी महाराष्ट्र में भी लागू है। ध्यान में रखिए, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में भी लागू है। गुजरात में क्या पेप्सिको कंपनी ने ऐसा ही किसानों के साथ एग्रीमेंट किया, उनका विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद होने कोर्ट में लाखों का दावा, जो किसान कहां से देंगे? 1000 रुपया नहीं देंगे तो लाखों कहां से देंगे? लाखों का दावा इस पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर कोर्ट में डालने से किसान भयभीत हो गए, कहां से हम इतना पैसा देंगे? तो किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। जब किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, जब कंपनी ने वो केस वापस ली, तो इस तरह सी मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली है दोस्तों। इसलिए ये जो तीनों कानून का विरोध जो हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि ये तीनों कानून किसी भी मायने में ये किसानों के हित में नहीं है। अगर आपको अंधभक्त मिले, मोदी भक्त मिले, तो वो तो कहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिले, वो तो ये भी कहेंगे कि अभी यार ये तो कांग्रेस के समय पे 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था, अभी 92 रुपए हो गया, अभी 100 रुपए होने के कागार पर है। क्या कहेंगे? देश हित में, देश हित में कहेंगे। इतने भक्ति में अंधे हो गए, क्या उनको ये भी समझ में नहीं आता कि महंगाई इतनी बढ़ गई? ये बढ़ी हुई महंगाई को, सिलेंडर के दाम, अभी तो मुझे सिलेंडर में खरीदी करता था तो सब्सिडी मेरे बैंक अकाउंट में जमा होती, मेरे को मैसेज आता था, लेकिन अभी तो मैसेज आना बंद हो गया। सब्सिडी सरकार ने अपने आप बंद कर दी, अपने आप बंद कर दी। अभी 750 कुछ रुपए में सिलेंडर मिलता है, 765 68 कुछ तो भी 818 हो गया सिलेंडर मिलता है और सब्सिडी मिलती नहीं है। अभी और 25 रुपया बढ़ा है उसके ऊपर, पिछले 15 दिन में 100 रुपया बढ़ा है उसके ऊपर। तो हर आए दिन सिलेंडर के ऊपर रेट बढ़ गए। जब कांग्रेस के समय पे 2 रुपया बढ़ता था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मृति ईरानी के साथ, अरुण जेटली जी के साथ और ये हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेंडर और ये सब लेके रोड पर बैठते थे। लेकिन अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि भी देश हित में है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेतहाशा दाम बढ़ा दिए सरकार। जब इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट आधे हो गए, जो कांग्रेस के समय में थे उससे भी आधे हो गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट आधे हो गए, आधे पे आ गए। जब 100 रुपए के ऊपर थे तो भी 50 रुपए के नीचे। तो डीजल पेट्रोल के दाम भी आधे होना चाहिए था, लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम इन्होंने डबल कर दिए। तो इस तरह से लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। ये कानून भी चंद पूंजीपतियों के हित में पारित किए गए हैं। ये कानून किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। अभी हमारे पास में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारी फसल खरीदी जाती है। 700 रुपया हमारी स्टेट गवर्नमेंट बोनस देती है। ये बोनस देती है, इसके बारे में भी केंद्र सरकार का मोदी जी का ऑब्जेक्शन है। मोदी जी कहते हैं कि आप बोनस मत दीजिए, जो राज्य किसानों को बोनस देगा उनकी हम जो अनुदान है कम कर देंगे, अनुदान कम कर देंगे अगर आप बोनस दिए तो। इतनी धमकी देने के बावजूद भी महाराष्ट्र की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी बिना केंद्र सरकार को डरे अभी किसान को 700 रुपया बोनस दे रही है। इसलिए हमारे किसानों को आज 2568 रुपया रेट धान को मिल रहा है। ये सभी जगह नहीं है दोस्तों। अगर ये कानून यहाँ लागू हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, इसलिए हमारे सरकार ने वो कानून लागू नहीं किए। इसलिए आपको आज हमें भाव मिल रहा है, इसलिए समर्थन मूल्य आपको मिल रहा है, इसलिए बोनस भी मिल रहा है। लेकिन जब ये कानून लग जाएंगे तो ना आपको बोनस मिलेगा, ना आपको हमी भाव मिलेगा।
फिर आपको भी जैसा उत्तर प्रदेश में किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना धान बेचना पड़ रहा है, उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र के किसानों को भी 1,000 रुपया 900 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मजबूरन अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखिए।